गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग NCERT इंग्लिश क्लास 8 के लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज यानी जानते ही हैं आप लोग कि अभ्यास होता है। आ जाते हैं रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो इन्हें आपको सिर्फ पढ़ना सीखना है, यानी कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है ये सीखना है। पहला है डिस्ट्रॉय, अराइव, रिफ्यूज, प्रीसियस, सिचुएशन, सक्सीड, नॉन वायलेंट, प्रोसेसन, ट्रम्प्ड, इंसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन। अब आ जाते हैं वर्ड पावर पर। ए, जो क्वेश्चन नंबर ए है, द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट, यानी किसी भी शब्द के पहले अगर हम डिस या अन लगाते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है, उसका मतलब नहीं होता है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स, और इन प्रत्ययों को इन उपसर्गों को या इन शब्दों को आगे लगा करके नए शब्द हमें बनाना है। यानी कहा जाए कि किसी भी शब्द के आगे अक्षर डिस और अन अक्षर नहीं या नकारात्मक अर्थ देते हैं, तो सही प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे लाइक, लाइक में लगा है डिसलाइक। फ्रेंडली, फ्रेंडली में लगा है अन, तो हो जाता है अनफ्रेंडली। ऐसे ही हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, यानी हैप्पी में अन लगेगा। कंटिन्यू में डिस लगेगा तो हो जाएगा डिसकंटिन्यू। फिर एग्री में डिस लगेगा तो डिसएग्री। फेयर में अन लगेगा अनफेयर। काइंड में अन लगा अनकाइंड। अप्रूव के पहले डिस लगेगा और ये हो जाएगा डिसअप्रूव। यानी जितने भी वर्ड होते हैं तो सबके पहले ना ही हम अन लगा सकते हैं और ना ही सबके पहले डिस लगा सकते हैं। तो ये हो गए कुछ नए शब्द। बी नंबर में है फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस, उचित स्थान में उचित शब्द भरो, यानी सही जगह पर सही शब्दों को भरना है। जैसे पहला है, तो यहाँ पे खाली स्थान था, आर मेड ऑफ क्लॉथ, यानी जो कपड़े हैं वो कपड़ा से बनता है। कपड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जो लट्ठा होता है, और कपड़े जो हम डायरेक्ट जिसे हम पहनते हैं वो कपड़े हैं, और जिससे पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं वो कपड़ा है। दूसरा है माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, यानी जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे उम्र में बड़ा है, ओल्डर है। तीसरा, माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड एंड इज चाइल्ड लाइक बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक। तो ये पहले हो जाएगा चाइल्ड लाइक और दूसरी जगह हो जाएगा चाइल्डिश। चौथा है, बी कैन अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट अडॉप्ट दैम। तो पहले अडेप्ट हो जाएगा और दूसरा अडॉप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, द वर्ड लैंड स्लाइड इज मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, यानी जो वर्ड लैंड स्लाइड है ये दो अलग अलग शब्दों से बना है। जो पहला शब्द है लैंड और दूसरा है स्लाइड, इन दोनों को ऐड करते हैं, मिलाकर बनाते हैं, तो जो नया शब्द बनता है लैंड स्लाइड होता है। सिमिलरली, यानी ऐसे ही फायर प्लस वुड, फायर वुड, एक्स प्लस मैन, एक्स मैन। देज वर्ड्स आर नाउन एज कंपाउंड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं। नाउ मैच द वर्ड्स गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, यानी यहाँ पे दो बॉक्स दिया गया है और उनमें शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों को मिलाकर के हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे ब्लैक यहाँ से लिया और ब्लैक के साथ हो गया बोर्ड, तो बन गया ब्लैक बोर्ड। ऐसे ही टूथ और टूथ से ऐड करेंगे, टूथ में ऐड करेंगे ब्रश, तो हो जाएगा टूथ ब्रश। फिर न्यूज, न्यूज में पेपर ऐड होगा तो न्यूज पेपर। टी में पॉट ऐड होगा तो टी पॉट। नोट, नोट में बुक ऐड होगा तो नोटबुक। रैन में कोट ऐड होगा तो रैन कोट। फार्म में हाउस ऐड होगा तो फार्म हाउस। फोर में हेड ऐड होगा तो हो जाएगा फोरहेड। सूट में ऐड होगा केस, सूट और केस ऐड करेंगे तो हो जाएगा सूट केस। और बार में ग्राफ ऐड होगा तो हो जाएगा बार ग्राफ।
इस प्रकार हम नए कंपाउंड नए कंपाउंड वर्ड्स बना लेंगे। अब आते हैं कंप्रेंशन पर। कंप्रेंशन यानी होता है प्रश्नबोध। क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, यानी व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो इसका मतलब है फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर गांव क्यों आए। तो इसका आंसर है द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री हैड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्रीज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। फैक्ट्री के कर्मचारी रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने के लिए एस पेड़ को काटने आए थे, यानी जिसे मोहिनी पेड़ कहते हैं। सॉरी, मोहिन वृक्षों को, यानी एस ट्री यानी होता है मोहिन वृक्ष। तो जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे वो रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने के लिए पेड़ काटने आए थे गोपेश्वर गांव। और कौन से पेड़ काट रहे थे? वो काट रहे थे मोहिन वृक्ष के पेड़ में, मोहिन के पेड़ों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। गांववासियों ने क्या निर्णय लिया जब कुल्हाड़ीधारियों ने लौटने से इनकार कर दिया। द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। गांववासियों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं लगने देंगे, नहीं छू जाने देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको। कुल्हाड़ीधारियों ने क्या किया जब गांववासियों ने पेड़ों को गले लगा लिया और चिपको चिपको चिल्लाने लगे। द एक्समैन वेयर फ्राइटेंड एंड दे रैन अवे। कुल्हाड़ीधारी डर गए और वे भाग गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कंट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट। गांववासियों ने क्या किया जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुन लिया। When the contractors chose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forests. जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुना तो गांववासी जुलूस के साथ जंगल को बचाने के लिए निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सोली ग्राम स्वराज्य मंडल। दसोली ग्राम स्वराज मंडल का क्या कार्य है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। ये संस्था उन जंगलों को नवजीवन प्रदान करने का कार्य करती है जिनका पतन हो गया है, यानी जो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं उनको ये पुनः रीजनरेट करते हैं, पुनः नया जीवन देते हैं, वहाँ नए पौधे लगाते हैं और जंगल को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। फर्स्ट है, ट्रीज वेयर बीइंग सेव्ड बाय द कंट्रैक्टर्स। ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को बचाया गया, नहीं बचाया गया, वो पेड़ों को काट रहे थे, इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एफ। दूसरा, इन 1953 a group of people from a factory arrived at the village of गोपेश्वर। 1953 में फैक्ट्री के लोग यानी जो कुल्हाड़ीधारी थे वे गोपेश्वर गांव पहुंचे। तो वो लोग 1953 में नहीं बल्कि 1973 में आए थे, इसलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स। तीसरा है, चिपको और हग द ट्रीज वाज a non-violent movement of the mountain people to save their trees। चिपको या पेड़ों को गले लगाओ, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था जो कि पर्वतीय लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए था। तो ये
सत्य है, इसलिए हो जाएगा ट्रू। चौथा, द सोलीग्राम स्वराज मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। द सोलीग्राम स्वराज मंडल एक ऐसी संस्था है जो नष्ट हुए जंगलों को पुनः जीवन प्रदान करती है, नव जीवन देती है, या पुनः जंगल को तैयार किया जाता है। तो ये भी सत्य है, इसलिए हो जाएगा टी यानी ट्रू। पांचवा है, चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। चिपको आंदोलन जंगल की कीमत को वनों की कीमत को बहुत अच्छे से सिद्ध किया है, बताया है। तो ये हो जाएगा ट्रू। लेट्स लर्न, अब आ जाते हैं लेट्स लर्न पर। आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला है, लुक एट रीना, सी इज स्टडीइंग। रीना को देखो, वह पढ़ रही है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर। मम्मी और पापा उसे देखने आए हैं। दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडीइंग, और वे उसे पढ़ते हुए देखकर खुश हुई है। सी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी देम, और वह भी अपने मम्मी पापा को देखकर खुश हुई। द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस नाउन्स ही, सी, इट, दे, आई, यू, बी, देम आर प्रोनाउंस। यानी जिन शब्दों को, जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, यू, बी, देम आर, जिन शब्दों को नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जितने भी खाली जगह हैं, इसमें हम उचित सर्वनाम भर करके इसे पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, लीना वाज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस। लीना अपने एनुअल बजट के लिए वह उसके अंकल के घर गई हुई है, चाचा के घर गई हुई है। सी ऑलवेज, यानी लीना एक गर्ल है, इसलिए फेमिनाइन जेंडर के लिए सी का यूज किया जाता है। सी ऑलवेज एंजॉयड इट बिकॉज सी वॉज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव। Rina's uncle was a friend of the man who owned the grove and he always gave mangoes at a special rate. तो वह वहाँ बहुत एंजॉय की, लेकिन वह वहाँ पे बहुत सारे दिन गुजारना चाहती रही। वहाँ पे क्या है, जो मैंगो ग्रोव है, उस वजह से रीना के अंकल के एक दोस्त हैं जो आम बेचते हैं, और वह उसे हमेशा एक अच्छी रेट पर, अच्छे दाम पर आम देते हैं। दिस ईयर हर आंट ज्वाइंड हर, और इसी साल उनकी चाची ने भी उन्हें ज्वाइन किया है, उनसे जुड़ा है। एंड टुगेदर दे सेट ऑफ अक्रॉस द फील्ड्स टू द ग्रोव, और वह पूरे खेत को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, मैंग्रोव का काम करते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वेयर कवर्ड विद फ्रूट्स। शाखाएं फलों से ढक गई हैं। एंड सो बाउड डाउन विद द वेट दैट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, और वो वजन के कारण इतने झुक गए हैं कि वो जमीन तक पहुंच गए हैं। दे स्पेंड हावर्स पिकिंग द फ्रूट, ईटिंग मोस्ट ऑफ देम एंड स्लीपिंग इन द शेड। वे अधिक समय फलों को बीनते हैं, उन्हें खाते भी हैं, और आम के पेड़ों की छाया में वो सो भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर, सी, ईट, सी, हर, ही, दे, दैम, दे, ये जो यूज किए गए हैं, ये नाउन की जगह में यूज किए गए हैं, और ये सब प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लें। जब हम ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी इसे आप लोग नोट करें।
बी नंबर पे द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यह उन चीज़ों की या उन कार्यों की सूचना के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि जो कार्य कंप्लीट हो गए हों या कोई भी क्रिया पहले ही पूरी कर ली गई हो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस। तो निम्नलिखित वाक्यों को इसे समझने के लिए अच्छे से पढ़ें। पहला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुंचने से पहले या जब मैं पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। दूसरा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपना काम खत्म कर चुका था। तीसरा आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंक। मैंने प्रत्येक या आपके सभी प्रश्नों का उत्तर घंटी बजने के पहले दे चुका था। यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस बॉक्स में जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनकी सहायता से हम इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए इन शब्दों की सहायता से इसे खाली स्थान को भरेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई भी काम हो चुका होता है, यानी इन सब के साथ हैड तो लगेगा ही, और तो ये हो जाएगा हैरी बिफोर द डॉक्टर केम। तो हैरी यहाँ पे हो जाएगा डाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैरी हैड डेड। सेकेंड है द रेन बिंदी बिंदी बिफोर यू अराइव्ड, तो इस पे हो जाएगा स्टॉप। द रेन हैड स्टॉप्ड ठीक है, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर यू अराइव्ड, यानी आपके पहुंचने से पहले ही बारिश बंद हो चुकी थी। तीसरा है आई रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, यानी घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। चौथा है देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेन जो है लैंड करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड लैंडेड। पांचवा है द थीफ, अब इसका बचा है रन वर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा द थीफ हैड रैन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। इस प्रकार आपका ये जो खाली स्थान है वो कंप्लीट होता है, और खाली स्थान पूरा होने के साथ साथ ये जितने भी सेंटेंस हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बन जाते हैं। अब आ जाते हैं लेट्स टॉक पर, आओ बातें करें। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली। निम्नलिखित ये जो नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। तो आप चित्र को अच्छे से देख सकते हैं। पहले चित्र को देख लीजिए कौन क्या कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमें फिर सेंटेंस भी बनाना होगा। चित्र को देखने के बाद आते हैं जो इसमें क्वेश्चन है। इमेजिन यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में गए। योर फ्रेंड्स वांटेड टू नो अबाउट योर विजिट, और आपका दोस्त आप वहाँ पे जाकर के क्या क्या देखे हैं उसके बारे में जानना चाहता है। द आंसर्स यू गेव आर गिवन बिलो। आपने यहाँ पे उत्तर पहले से ही दे रखे हैं। फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर्स, और ये जितने भी आंसर दिए हुए हैं इनसे ही संबंधित हमें क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न तैयार करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला आंसर दिया है आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो आपका दोस्त क्या पूछेगा वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, यानी तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे। तो आप बताओगे आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में गया था।
यानी सुबह सुबह टहलने गया था। दूसरा है, इस पे भी आंसर दिया हुआ है, माई मदर एंड सिस्टर वेंट विद मी। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ गए। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन गए, तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे हु वेंट विद यू, यानी तुम्हारे साथ कौन कौन गए। तीसरा है, तीसरे का आंसर है वी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर। हमने वहां बहुत अधिक संख्या में लोग और बच्चे देखे। तो इसका आंसर क्वेश्चन जो होगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि तुम वहां क्या क्या देखे, तो ये हो जाएगा व्हाट डिड यू सी देयर। चौथा है, और चौथे का आंसर देख सकते हैं, समवेयर टॉकिंग अबाउट समवेयर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे। समवेयर डूइंग एक्सरसाइज, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग एंड सम ऑफ देम वेयर रोमिंग अराउंड, यानी उसमें कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग बच्चे खेल रहे थे, एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ चारों तरफ क्यों घूम रहे थे। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि वहां लोग क्या क्या कर रहे थे, तो व्हाट वेयर द डूइंग देयर, वहां क्या कर रहे थे। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा कि वे वहां क्या कर रहे थे, तो व्हाट वेयर दे डूइंग देयर। पांचवे का आंसर है वी केम बैक एट 9 o'clock, हम 9 बजे तक वापस आ गए। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम कब तक वापस आए, तो इसका हो जाएगा जो क्वेश्चन हमने बोला कि तुम कब तक वापस आए, इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन डिड यू कम बैक। छठवा है यस वी एंजॉयड एंड रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी, हाँ मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया और मैं पूरे ऊर्जा के साथ घर लौट आया। तो इसमें पूछा जाएगा कि क्या तुमने वहाँ एंजॉय किया, तो इसे हम लिखेंगे डिड यू एंजॉयड, डिड यू एंजॉय, यानी क्या तुमने एंजॉय किया, आनंद लिया। इस प्रकार हम प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे। अब आ जाते हैं लेट्स रीड पर, आओ पढ़ें। चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए नोटिस को पढ़ें जो वल्लभ भाई स्कूल के सांस्कृतिक सचिव ने स्कूल के सूचना पट पर लगाया है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। वल्लभ भाई स्कूल भोपाल, ये वल्लभ भाई स्कूल भोपाल ये विद्यालय का नाम है, और नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है नोटिस। ट्री प्लांटेशन सेरेमनी, यानी पौधरोपण का एक कार्य है जिसके बारे में नोटिस लगा हुआ है। अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमिसेस ऑन 15 अक्टूबर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यालय में 15 अक्टूबर 2006 को ट्री प्लांटेशन सेरेमनी मनाया जाएगा। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी विद होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। और इसमें विद्यार्थियों को खासकर भाग लेने के लिए, इस सेरेमनी में भाग लेने के लिए पूरे हृदय से और इस कार्य को सफल बनाने के लिए, अच्छे से सफल बनाने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। ए मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। कम से कम प्रत्येक क्लास से कम 5 पौधे लगाने चाहिए। बी इंटेंड टू गिव अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू स्कूल। और हम प्रयास ये करेंगे कि हम अपने विद्यालय को हरा भरा और साफ सुथरा पर्यावरण दे सकें। अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अनुराग, और ये जो सांस्कृतिक सचिव है
तो अनुराग जो है वो सांस्कृतिक सचिव है स्कूल का। अब आगे आते हैं ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब इसकी के माध्यम से हम फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे, यानी जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अनुराग हैज पुट अप अ, यहाँ पे उसने नोटिस दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा नोटिस ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड। तो अनुराग ने एक नोटिस दिया है स्कूल के नोटिस बोर्ड में। दूसरा, अनुराग इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। अनुराग कौन है? तो अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे कल्चरल लिखेंगे, सेक्रेटरी पहले से लिखा हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है विच सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड टू वल्लभ भाई स्कूल। तो वल्लभ भाई स्कूल में कौन सी सेरेमनी होने वाली थी या स्टार्ट होने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। तो वल्लभ भाई स्कूल में ट्री प्लांटेशन सेरेमनी होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लासेस। तो प्रत्येक कक्षा के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लासेस। कम से कम 5 वृक्ष हर कक्षा से लगाए जाने। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज रिटन द नोटिस। यानी जिस विद्यार्थी ने ये नोटिस लिखा है उसका नाम और उसका पद लिखना है, यानी उसका नाम और पद बताइए। तो अनुराग हैज रिटन द नोटिस, ही इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। तो अनुराग ने इस नोटिस को लिखा है और वह अपने विद्यालय का सांस्कृतिक सचिव है, कल्चरल सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्ड इन द नोटिस हैज द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुसियास्टिक। यानी कौन सा शब्द जो है वो नोटिस में उसका मीनिंग पूरा कंप्लीट है और एंथुसियास्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड होल हार्टेड मीन्स कंप्लीट एंड एंथुसियास्टिक। तो जो वर्ड होल हार्टेड है इसका मतलब कंप्लीट या कि एंथुसियास्टिक है, यानी पूरे उत्साह से है। इस प्रकार आपका NCERT इंग्लिश क्लास 8 का लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स कंप्लीट होता है। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो वीडियो होगा आपका लेसन 5 का द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।